बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि आज से लेकर के 27 नवंबर तक बुध का आपके ऊपर में क्या प्रभाव रहेगा। देवी और सज्जनों, आप सबको ये वीडियो 4-5 दिन पहले ही मिल जानी चाहिए थी। चूँकि मुझे डेंगू हो गया है और मैं बीमार हूँ, इसीलिए आपको वीडियो दे पाने में अक्षम हो गया हूँ। लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि धीरे-धीरे करके जैसे भी हो छोटा-छोटा वीडियो बना करके आपको दे सकूँ। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर जो है सो आपकी कुंडली के द्वादश भाव में हो गया है और 12वें भाव में 6 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक ये बुध का गोचर जो है सो अब वृश्चिक राशि में आपके कुंडली के द्वादश भाव में ही रहेंगे। तो किन किन मामले में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, किन किन मामले में आपको सतर्कता बरतनी आवश्यक है, आइए उसको समझिए। 12वें भाव में जब बुध का गोचर होता है तो महर्षि कहते हैं कि उस व्यक्ति को उस समय में विद्वान समझा जाता है। वो व्यक्ति विद्वानों की श्रेणी में गिनती में आता है। उस सिर्फ गिनती में ही नहीं, उसके अंदर भी जो है सो कुछ विद्वता के गुण झलकते हैं और समाज उसको विद्वान मानने के लिए बाधित हो जाती है। समाज को कोई रास्ता नहीं बचता, उनको विद्वान मानना पड़ता है। अर्थात इस समय में 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आप विद्वान कहलाएंगे। द्वादश भाव में बैठा हुआ है बुध, जिसके कारण से इस समय में आपको आलस से ज़्यादा परेशान करेगा। इस समय में आप यहाँ पर बुध के बैठने के कारण आलसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आलस से आपको ज़्यादा घेरने का प्रयास कर सकता है। कहेगा कि अभी ये काम को मत करो, आज इस काम को मत करो, कल कर लेना, छोड़ दो, परसों हो जाएगा, शाम में हो जाएंगे, सुबह में हो जाएंगे। एक्सटेंड करने की आदत आप में बुध जो है सो डाल सकता है, यानी कि आपके काम को डिले करना कैसे है, ये बुध का प्रयास 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप अल्पभाषी बने रहेंगे। शब्दों के जादूगर आप नहीं रहेंगे। आपकी वाणी, आपकी भाषा बहुत कम शब्दों का प्रयोग आप कर पाएंगे, बहुत कम भाषाओं को आप जान पाएंगे। सही तरीके से भाषाओं को प्रस्तुत करने में भी, अपने बातों को प्रस्तुत करने में भी 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आपको दिक्कतों का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में बुध के बैठने के कारण एक चीज़ ज़रूर है कि शास्त्र का ज्ञान यहाँ पर बैठ गया बुध, तो आपको ये शास्त्र का ज्ञान ज़रूर देगा, शास्त्रज्ञ आपको बना देगा इस समय में। अच्छा, शास्त्रज्ञ कौन बनेगा? जो शास्त्र को पढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि ये बुध आपको शास्त्र को पढ़ने की इच्छा जागृत करेगा और आप शास्त्र का अध्ययन भी जो है इस समय में बहुत अच्छे तरीके से इस बुध के द्वादश भाव में बैठने के कारण कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ पर बुध है इसलिए। तो 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आपके पास में जो शास्त्र का ज्ञान है अथवा जो अर्जन करेंगे, अर्जन करने के बाद आप शास्त्रज्ञ, शास्त्री भी कहला सकते हैं। देवी और सज्जनों, जो लेखक वर्ग के लोग हैं, लेखक यानी कि राइटर, चाहे वो कविता लिखने वाले कवि हों या कहानी लिखने वाले कहानीकार, जितने भी लेखक वर्ग के लोग हैं, उन सब के लिए ये समय बहुत ही चमत्कारिक साबित होगा। बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन को तैयार कर पाएंगे,
बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख पाएँगे, बहुत अच्छे तरीके से जो है सो बातों को समझ पाएँगे और अपनी कलम की शक्ति से, अपने लेखनी की शक्ति शक्ति से आप चीज़ों को दिखा पाएँगे। अच्छा, एक चीज़ आप और अनुभव करोगे कि 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आपको वेदांत पढ़ने की भी इच्छा जागृत होगी। इस समय में वेदों में क्या है, इस ज्ञान को अर्जन करने की आप में इच्छा जागृत होगी। आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गूगल के थ्रू हो, पुस्तक के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, जैसे भी हो आप उसको जानने की कोशिश करेंगे। आपका वेदांत अपने धर्म शास्त्र में कुछ रुचि जो है सो जागृत ये बुद्ध करवा सकता है। चेहरा मोहरा शरीर सुंदर ज़रूर दिखेगा, एक गजब का आकर्षण आपके चेहरे पर में ये बुद्ध प्रदान करेगा। जो वकील वर्ग के लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यवसाय को इस समय में 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में चला पाएंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए ये समय ज़रूर बढ़िया है, उनका बिजनेस व्यवसाय दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बुध के कुंडली के द्वादश भाव में बैठने के बावजूद आप धर्म के पथ पर में चलेंगे, धर्म के पथ से आप हिलेंगे नहीं, धर्म के पथ पर में आप डटे रहेंगे। ये देवी और सज्जनों छोटी बात नहीं है। बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि जब आपके कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा? कहते हैं कि जब छठे भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती है तो वो आपको कुछ बात का रोगी बनाता है, कुछ बात रोग के कारण आप परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात कि जो सही मार्ग पर आप चल रहे हैं, जो अच्छी रास्तों पर चल रहे हैं, बुध आपके मन में थोड़ा सावधान होकर के समझिएगा बातों को। बुध आपके मन में कुमार्गगामी बनाने का बीज डाल सकता है। गलत रास्तों पर में चलने के लिए ये प्रयास कर सकता है। तो अब आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि गलत रास्ते पर चलने से कैसे बचें। गलत रास्तों पर चलने से कैसे बचें, गलत संगति से कैसे बचें, ये अब आपकी जिम्मेदारी मैं आप ही को देता हूँ। इस जिम्मेदारी को मुझे उम्मीद है कि आप सही तरीके से निभा पाएंगे। गलत कार्य में, गलत क्षेत्र में ये खर्च भी करवा सकता है, जो कहते हैं कुमार्ग व्ययी, यानी कि गलत कार्य में, गलत संगत में, गलत चीज़ों में खर्च करना वो आपको बुद्ध करवा सकता है। कुछ दुश्मन आपके, कुछ शत्रु आपके इस समय में धनु राशि वाले पीड़ित करने का आपको प्रयास कर सकते हैं। इस समय में आप अपने आप में पीड़ा महसूस कर सकते हैं, आप अपने आप में कष्ट महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि शत्रु आपको घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको ऐसा लग सकता है कि शत्रु आपको डैमेज करने का प्रयास जो है सो कर रहा है। आपको ऐसी अनुभूति हो सकती है कि शत्रु जो है सो चाह रहा है कि किधर से फंसा करके इसको पीड़ित किया जाए। लेकिन 27 नवंबर आते आते, अंतिम समय आते आते, कैसे भी करके कहीं न कहीं से आप कुछ धन का संचय अवश्य कर लेंगे। पैसे आपके पास में कहीं न कहीं से अवश्य आएँगे और आप उन पैसों को न चाहते हुए भी, खर्चा कितनी भी होगी, फिर भी न चाहते हुए भी आप जमा कर पाएँगे। ये बड़ी बात है देवी और सज्जनों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ धनु राशि वाले कि ये जो समय है 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच, तो 6 तारीख तो बीत गई, आज 7 भी हो गई। तो इसीलिए हमने दिया है कि आज से
27 नवंबर तक धनु राशि वालों के जीवन में बहुत सारा फेरबदल होने वाला है। तो क्या-क्या फेरबदल होने वाला है वो हमने बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मेरे शरीर में अभी उतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा बातें बता सकूँ, क्योंकि मैं खुद अभी डेंगू से प्रभावित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी-सी वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे, राधे।